चूरू की साइबर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड के अंतर्राज्यीय गिरोह के एक बदमाश को हरियाणा से किया गिरफ्तार। सुजानगढ़ के डॉक्टर के खाते से निकाले थे 50,000 रुपये। चूरू की साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह के एक शातिर बदमाश को शुक्रवार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। महज 20 साल का ये आरोपी 8 राज्यों में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दे चुका है। इस गिरोह के द्वारा बैंक वेबसाइट का क्लोन बनाकर साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता रहा है। चूरू के साइबर थाने में 29 जनवरी 2025 को सुजानगढ़ के डॉक्टर रविकांत सोनी ने 50,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद साइबर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हरियाणा के गावड़ निवासी युवराज उर्फ आशीष बेनीवाल को गिरफ्तार कर लिया। एसपी जय यादव ने बताया कि साइबर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। उन्होंने बताया कि सुजानगढ़ के डॉक्टर रविकांत सोनी ने मामला दर्ज करवाया था कि उसके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आया जिसमें एसबीआई रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में लिखा हुआ था। इस मैसेज में एक लिंक था जिसको ओपन करने पर एक ऐप डाउनलोड हो गया जो कि एसबीआई के योनो ऐप की ऑनलाइन साइट से हूबहू मिलता था। जब उसने इसमें इंटरनेट बैंकिंग की तरह यूजर आईडी और पासवर्ड डाले तथा केवाईसी वेरिफिकेशन करते ही उसके खाते से 50,000 रुपये निकल गए। मामला दर्ज होने के बाद साइबर थाने की टीम गठित की गई, जिसने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी युवराज उर्फ आशीष बेनीवाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल, अलग अलग बैंकों के 24 एटीएम, 13 बैंक पासबुक, 8 चेक बरामद किए गए हैं। एसपी जय यादव ने बताया कि इस गिरोह के अन्य सदस्यों को चिन्हित कर लिया गया है और दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर इस गिरोह के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल सज्जन सिंह और रमाकांत की विशेष भूमिका रही। मुकदमा दर्ज हुआ है जिसके अंदर करोड़ों रुपए की ठगी कर रखी है। उसमें युवराज बेनीवाल उर्फ आशीष पुत्र श्री ओमपाल निवासी गावड़ पुलिस थाना हिसार सदर जिला हिसार उसको गिरफ्तार करा गया है। उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन, विभिन्न बैंकों के 24 एटीएम, 13 बैंक पासबुक व 8 चेकबुक बरामद करी गई है। उसने पूरे देश में अलग अलग जगह करोड़ों रुपए की ठगी कर रखी है। ये क्या करता था, इसको सुजानगढ़ में है रविकांत सोनी, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया कि उनके साथ 50,000 रुपये की ठगी हुई है। उसने एक मैसेज भेजा जिसके अंदर एक योनो ऐप जो होता है एसबीआई का, उसका लिंक भेजा था। उस लिंक को इसने क्लिक करा, उसमें लिखा हुआ था कि आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करके इसको फॉर्म को भरिए उसके अंदर। तो इसने इसको क्लिक किया और उसके अंदर अपनी सारी डिटेल, इंटरनेट आईडी और पासवर्ड ये सारे भर दिए इंटरनेट बैंकिंग के। उसके बाद इसके अकाउंट से 50,000 रुपये बिना ओटीपी जनरेट करे निकाल लिए गए। इसी में ही तफ्तीश करते हुए जिस अकाउंट में पैसे गए और डिटेल्स पता करते हुए इस आदमी युवराज बेनीवाल को हमने गिरफ्तार करा है। और भी इसके साथ जो इन्वॉल्व हैं लोग, उनकी भी छानबीन कर रहे हैं। ये नेटवर्क दिल्ली जामतारा, वहाँ से भी संपर्क में हैं लोग इनके, जिनके थ्रू ये कर रहा था पूरा, तो उनको भी आगे जल्दी गिरफ्तार करा जाएगा। और 6 बैंक खाते जो हैं इसके पास जो थे उसको साइबर अपराध के मान के उनको अकाउंटों को होल्ड करा रखा है, जिसमें ये पैसे आ रखे हैं साइबर अपराध के। जो अलग अलग देश के विभिन्न कोनों में लोग हैं जिनके पैसे थे वो साइबर फ्रॉड में जो हो रहे थे वो हमने जब्त करा रखे हैं। तो उन जगहों पे जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनके भी मुकदमे दर्ज करा के इसको उन मुकदमे में गिरफ्तार कराया जाएगा। और एक में 2 करोड़ रुपए भी इसके एक अकाउंट में आ रखे हैं, जो इसने किसी के साथ इसने 2 करोड़ से ज़्यादा की फ्रॉड कर रखा है। तो ये बड़ी साइबर गैंग जो है उसका पर्दाफाश हुआ है और उसके अंदर और लोग हैं दिल्ली के जामतारा के, उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाए। NH52 हडियाल के पास बायोडीजल से भरा टैंकर पलटा, डीजल लूटने की मची होड़। चूरू के NH52 हडियाल गांव के पास पुलिया पर शुक्रवार सुबह बायोडीजल से भरा एक टैंकर पलट गया। हादसे के बाद डीजल लूटने की लोगों में होड़ मच गई। प्लास्टिक की बोतल, डिब्बे आदि लेकर लोग डीजल लूटने के लिए पहुंच गए। टैंकर में करीब 37,000 लीटर बायोडीजल भरा है। सूचना के बाद सिरसला गांव की 108 एम्बुलेंस लेकर पायलट बनवारी लाल मौके पर पहुंचे और टैंकर में फंसे जालोर निवासी 30 वर्षीय खलासी आयात खान को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल पहुंचाया। बाद में यहां दूधवा खरा और तारानगर पुलिस भी डीएसटी टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। इस सड़क हादसे के बाद नेशनल हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। एहतियात के तौर पर दमकल को भी मौके पर लगाया गया है। ये बायोडीजल गुजरात से भरकर हरियाणा के झज्जर ले जाया जा रहा था।
हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस हादसे की प्रारंभिक वजह NHAI के द्वारा यहां काम चलाया जा रहा है, जो कि अधूरा छोड़ दिया गया है। यहां किसी तरह के बैरिकेड नहीं लगाए गए हैं। रास्ते को डाइवर्ट करके वन वे किया गया है। सामने से वाहन आने पर उसको बचाने के चक्कर में यह बायोडीजल से भरा टैंकर पलट गया। अभी भी मौके पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, जो कि बहते हुए डीजल को बर्तनों तक में भरकर ले जा रहे हैं। राजगढ़ रोड के पास खेत में कृषि कार्य करते किसान की करंट की चपेट में आने से मौत। पुलिस ने शव का करवाया पोस्टमार्टम। चूरू शहर के राजगढ़ रोड के पास खेत में कृषि कार्य करते समय बिजली का करंट लगने से 35 वर्षीय किसान की मौत हो गई। परिजन शुक्रवार को जब खेत में पहुंचे तो उसका शव बिजली के तार से चिपका हुआ मिला। कोतवाली पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। कोतवाली थाना के ASI सुरेश कुमार ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड संख्या 43 निवासी विनोद बालान ने रिपोर्ट दी कि उसका छोटा भाई टोरू उर्फ छोटू मेघवाल खेत में कृषि कार्य करता था। उन्होंने खेत में सरसों और गेहूं की बुआई कर रखी है। उसका भाई खेत में पानी की लाइन पलटने के लिए खेत गया था, जिसके खेत में पाइपलाइन पलटते समय करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। परिवार के लोग जब खेत में गए तो टोरू उर्फ छोटू खेत में बिजली लाइन के पास चिपका हुआ पड़ा था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मृतक के शव का शुक्रवार को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। ये विनोद मेघवाल निवासी वार्ड नंबर 43 चूरू ने रिपोर्ट पेश की है कि मेरा छोटा भाई छोटू उर्फ टूरू जो खेत में कृषि का कार्य कर रहा था, तो कृषि कार्य करते समय करंट लगने से उसकी मृत्यु हुई। जो कल दिनांक शाम को खेत में गया था और सुबह उसको संभाला तो मृत अवस्था में मिला, जिसकी लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जिले में साइबर शील्ड अभियान के तहत पुलिस ने 192 मोबाइल किए बरामद। 18 लाख से अधिक की राशि करवाई रिफंड। SP जय यादव ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। चूरू जिले में पुलिस ने 2 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक चलाए गए साइबर शील्ड अभियान में 192 मोबाइल बरामद कर परिवादियों को लौटा दिए हैं। इस अवधि में पुलिस ने साइबर ठगी के 18 लाख रुपए से अधिक की राशि भी पीड़ितों को रिफंड करवाई है। इन 29 दिनों में साइबर अपराधियों के खिलाफ 16 मुकदमे भी दर्ज किए गए। SP जय यादव ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान साइबर अपराध के परिवादों को निस्तारण किया गया। प्रतिदिन पोर्टल पर साइबर अपराधियों के डाटाबेस के आधार पर तकनीकी विश्लेषण कर मामले दर्ज किए गए और इनमें गिरफ्तारी भी की गई। इस अभियान के दौरान जिले के पुलिस थानों में 571 गुमशुदा मोबाइल हैंडसेट ट्रेस किए गए। इनमें से 192 मोबाइल को बरामद कर परिवादियों को सौंप दिया गया। बाकी ट्रेस किए गए मोबाइल को लेकर दूसरे राज्यों की पुलिस से संपर्क किया गया है। उन्होंने बताया कि इन मोबाइलों को भी बरामद कर पीड़ितों को दिए जाएंगे। SP ने बताया कि पुलिस ने इस दौरान 16,29,821 रुपए होल्ड करवाए हैं। SP यादव ने बताया कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए साइबर शील्ड अभियान लगातार जारी रहेगा। 29 दिनों में अभियान के तहत कार्रवाई करने वाली टीम में साइबर सेल प्रभारी भागीरथ, सुरेंद्र कुमार, धर्मवीर, रमाकांत, सत्यवान, रवि कुमार, सुनील कुमार और विक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभी हमारे 2 तारीख जनवरी से आज 31 जनवरी तक ये अभियान साइबर शील्ड अभियान चल रहा है PHQ के निर्देश पर, जिसके अंदर मोबाइल फ़ोन जो लोगों के गुम हो गए थे, चोरी हो गए थे, उनको रिकवर करने का भी अभियान में का हिस्सा था। उसके अंदर हमने 190 से ज़्यादा फ़ोन जो है रिकवर कर लिए हैं, जिनकी कीमत 40 लाख से भी ज़्यादा की है। अभियान के दौरान 18 लाख से भी ऊपर की जो परिवादियों के जो फ्रॉड हुए थे पैसे, वो हमने वापस दिलाए हैं और 16,000 से ज़्यादा जो पैसे हैं वो होल्ड करा रखे हैं, उनको भी जल्दी वापस दिला दिया जाएगा। और साइबर अपराधियों के खिलाफ हमने अभी तक जिनकी शिकायतें हमारे पोर्टल पे आई थी, उनकी छानबीन करके जांच करके 16 मुकदमे हमने अभी साइबर अपराध के दर्ज करे हैं। ये फ़ोन जो है अभी सबको पूरे ज़िले में जितने भी हैं सबको लौटा दिए जाएंगे। अभी हमने मोबाइल नंबर जो है 87 मोबाइल्स और IME जो है हैंडसेट 492
जो है साइबर अपराध में इस्तेमाल करते थे उनको हमने ब्लॉक कराया है। हरियाणा की शादीशुदा महिला गांव चलकोई के युवक के साथ रह रही लिव इन में एसपी दफ्तर पहुंच मांगी सुरक्षा। हरियाणा की एक शादीशुदा महिला चूरू जिले के गांव चलकोई के युवक के साथ लिव इन में रह रही है। महिला का आरोप है कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था और ससुराल में देवर तथा ननद भी उसे मानसिक रूप से परेशान करते थे, इसलिए उसने अपना ससुराल छोड़ दिया। वह अभी अपने से 1 साल छोटे युवक के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है। इस महिला के 2 साल का एक बालक भी है, जिसे भी वह अपने साथ ले आई। सुरक्षा के लिए दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में हरियाणा के सिवानी निवासी 23 वर्षीय पूनम नायक ने बताया कि उसका ससुराल भादरा का रतनपुरा गांव है। उसकी शादी साल 2015 में हुई थी। पूनम ने आरोप लगाया कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। उसके ससुराल पक्ष के लोग भी उसे प्रताड़ित करते थे। पूनम ने बताया कि उसके 2 साल का एक बेटा भी है। उसने बताया कि चूरू के गांव चलकोई के 22 वर्षीय भेराराम नायक की मौसी का घर सिवानी में है। भेराराम नायक 8वीं कक्षा तक पढ़ा है। भेराराम सेटरिंग का काम करता है। पूनम नायक ने बताया कि 7 महीने पहले उसकी जान पहचान भेराराम से उस वक्त हुई थी जब वह अपनी मौसी के घर आया हुआ था। जान पहचान होने के बाद उसकी मोबाइल पर बातें होती और दोनों का इंस्टाग्राम पर भी संपर्क था। पूनम ने बताया कि भेराराम के बारे में उसके ससुराल वालों को पता लग गया था। दीपावली के पहले जब वह भेराराम से मोबाइल पर बात कर रही थी तो उसके ससुराल वालों को पता लग गया। इसके बाद उसकी पिटाई भी की गई। उसने बताया कि 17 जनवरी की रात को वह अपने घर पर बिना बताए निकल गई थी। वह अपने साथ 2 साल के बेटे को लेकर आई थी। अपने गांव से वह तारानगर आ गई। यहां से भेराराम के साथ दोनों जयपुर पहुंच गए। इसके बाद दोनों जयपुर के एक होटल में रहे। पूनम ने बताया कि अब उसके ससुराल वाले उसे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए वह एसपी दफ्तर पहुंची है। के मारे करता सासू ससुर परेशान करे करते हैं। अच्छा, देवर भी मार देता था, ननद भी कह देती थी, ससुर भी कह देता था। मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ रिलेशनशिप में। जिला परिषद सभागार में तंबाकू मुक्ति परामर्श के लिए दिया गया प्रशिक्षण, सीएचओ का किया गया सम्मान। चूरू जिले में तंबाकू मुक्ति उपचार और परामर्श सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 7 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि डब्ल्यूएचओ के संयुक्त तत्वाधान में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का प्रशिक्षण में जिले के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप तंबाकू मुक्ति उपचार और परामर्श सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के स्तर पर तंबाकू उपभोगियों की पहचान कर उन्हें तंबाकू का उपभोग छोड़ने के लिए तकनीकी सहायता और परामर्श प्रदान करना है। एसीएमएचओ डॉक्टर एहसान गौरी ने बताया कि जिले में तंबाकू मुक्ति परामर्श और उपचार सेवाओं के विस्तार के लिए समस्त आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्तर पर तंबाकू उपभोगियों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाना आवश्यक है। इस दौरान जिला चिकित्सालय चूरू में प्रदान की जा रही तंबाकू मुक्ति परामर्श और उपचार सेवाओं की समीक्षा भी की गई तथा सेवाओं में आवश्यक सुधार हेतु निर्देशित करते हुए सभी प्रतिभागियों के समन्वित प्रयासों से तंबाकू मुक्ति उपचार परामर्श केंद्र पर अधिक से अधिक तंबाकू उपभोगी मरीजों को रेफर करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रतिभागियों को तंबाकू उपभोगी मरीजों की शारीरिक मानसिक व्याधियों के व्यवहारिक रूप से समाधान, वैज्ञानिक और चिकित्सकीय विधि से काउंसलिंग करते हुए तंबाकू उत्पाद छोड़ने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए। साइकोलॉजिस्ट संगीता जोधा ने प्रतिभागियों को विस्तार से तंबाकू उपभोग छोड़ने के लिए रोगियों को क्विट प्लान बनाए जाने, तंबाकू मुक्ति के व्यवहारिक पहलुओं तथा एनआरटी दवाइयों के उपयोग के विषय में जानकारी दी। एमआईएस अधिकारी सिमरन ने भारत और राज्य सरकार के तंबाकू नियंत्रण कानूनों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर चिकित्सक अधिकारियों ने सीएचओ को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर एनटीसीपी के जिला सलाहकार लाड कंवर ने बताया कि नशे के उपभोगियों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करने की बात कही। इस मौके पर एसआई मुकुल शर्मा, साइकोलॉजिस्ट गगन शर्मा आदि मौजूद रहे। राजकीय कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में शैक्षिक किशोरी बाल मेले का किया गया आयोजन। चूरू के राजकीय कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में शुक्रवार को शैक्षिक किशोरी बाल मेले का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता भामाशाह श्याम सुंदर शर्मा ने की। विभाग के द्वारा शाम 6 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी संतोष महर्षि, प्रधानाचार्य ओम फगेड़िया, कार्यक्रम अधिकारी अविनाश सहारण, एसीबीओ विनय सोनी, भामाशाह इलियास खान, प्रधानाध्यापिका बिमला देवी और समस्त स्टाफ आदि ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं को अतिथियों ने सम्मानित किया। विद्यालय की छात्राओं ने 35 स्टॉलें लगाई। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी संतोष महर्षि ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से विद्यार्थियों के मानसिक और बौद्धिक विकास में वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से विद्यार्थियों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। कार्यक्रम का संचालन कृष्णा पचार ने किया।